नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं जीरन नाउन का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, है ना। उससे पहले लेते हैं एक डेमो। ये देखिए, जैसे हमने वर्ब है कोई भी वर्ब, उसमें हमने लगाया आईएनजी लगाया, तो अब वो बन गई जीरन नाउन। ठीक है, जैसे कि गो एक वर्ब है, आईएनजी लगाया, क्या हो गया? गोइंग। जब तक ये गो थी, क्या थी? वर्ब। आईएनजी लगा के वर्ब थी, आईएनजी लगा के होगी नाउन। मीनिंग गो मतलब जाना, लेकिन वर्ब में काम जब हम करें तब। और गोइंग माने भी जाना, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है। नाउन है ना। कैसे? चलिए चलते हैं सेंटेंस पर, वहाँ से क्लियर करेंगे। ये देखिए कुछ सेंटेंस है आपके लिए। सबसे पहले है सेंटेंस ड्रिंकिंग, पानी पीना, है ना। ड्रिंक माने होता है पीना, ड्रिंकिंग माने भी पीना। लेकिन अगर हम वर्ब में यूज़ करें इसको तो क्या क्या आएगा? आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर, मैं कुछ पानी पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर, ठीक है। ड्रिंक, टू ड्रिंक, आई ड्रिंक जूस ओनली, मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। ड्रिंक यहाँ वर्ब, एज अ वर्ब काम कर रहा है। लेकिन इन सेंटेंसों में क्या है कि नाउन के रूप में आ गया, एज अ नाउन आया है। ठीक है। ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी, है ना। कंटामिनेट एक वर्ब है, कंटामिनेट तो वर्ब है, और ईडी और डी लगा दिया तो कंटामिनेटेड मतलब दूषित। जैसे ब्रेक माने तोड़ना होता है, ब्रोकन माने टूटी हुई या टूटी, तो कंटामिनेट माने दूषित। कंटामिनेट माने दूषित करना, और कंटामिनेटेड माने दूषित क्या है? पानी। ठीक है। फ्रॉम द रिवर, क्या मतलब निकला? नदी से दूषित पानी पीना, है ना। तो नदी से दूषित पानी पीना है जो, क्या कर सकता है वो? अब आएगी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। कैन कॉज मैनी हेल्थ इश्यूज टू आवर बॉडी। ठीक है, हेल्थ इश्यूज टू आवर बॉडी। यहाँ तक आए समझ में? कैन कॉज का क्या मतलब है? कॉज का मतलब ये है कि कारण होना या कारण बनना। तो हम नदी से पानी पिएंगे, दूषित पानी पीना क्या करता है? कैन कॉज, कारण होता है, मैनी हेल्थ इश्यूज का, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को के लिए। मैनी माने कई, हेल्थ माने स्वस्थ, स्वास्थ्य के, कई स्वास्थ्य से संबंधित इशू मतलब कुछ भी ले लो, बीमारियां, हेल्थ इशू का कारण बन जाता है। कारण, कॉज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कारण बनना। ठीक है, कॉज। और नाउन में कॉज का मतलब क्या होता है? कारण। नाउन में, नाउन की अगर बात करें तो वहाँ क्या होता है? ये कारण, है ना। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, वहाँ से क्लियर करते हैं। और ज़रूरी नहीं है पहला सेंटेंस ही समझ में आ जाए। नेक्स्ट, स्विमिंग डेली गिव्स अस मोर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे, मोर मतलब और ज़्यादा। ठीक है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। स्विमिंग करना कब करना भाई? डेली। स्विमिंग डेली, स्विमिंग करना हमें क्या देता है? गिव्स अस, हमें क्या देता है? मोर बेनिफिट्स देता है। समझ में आया?
डेली स्विमिंग करना हमें ज़्यादा फायदे देता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, टेकिंग लिकर, टेकिंग लिकर शराब पीना कब, वाइल ड्राइविंग। वाइल कब लगाते हैं हम, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, ड्राइव करते वक्त। वाइल मतलब कोई टाइम लिमिट के लिए, ड्राइव करते वक्त या ड्राइविंग करते समय। ठीक है, ड्राइविंग करते समय शराब पीना या शराब लेना एक ही बात है। शराब लेना या, है ना, हैविंग लिकर कर लो यहाँ पर। तो टेकिंग लिकर वाइल ड्राइविंग, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब आएगी। कैन सकता है क्या, लीड टू डेथ। लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं लीडर हूँ, मैं लीड करता हूँ, मतलब सबसे आगे चलता है, उसको सब फॉलो करते हैं, है ना, नेतृत्व करना। और लीड का मतलब होता है, अब भाई कोई एक आदमी है जो आगे आगे चल रहा है, नेताजी है कोई, लीड कर रहा है, लीडर है, वो आपको जहाँ ले जा रहा है आप वहाँ जा रहे हैं, जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। तो भाई वही सेंस है, देखो सेंस से सीखो आप। लीड ये चीज़ है ना, जो ड्राइव करते वक्त शराब पीना, ये लीड करती है डेथ, मौत तक। मौत, टू माने क्या हो गया, तक, मौत, मृत्यु तक ये लीड कर जाती है ये चीज़। तो मतलब ये हमें मार सकती है, ये सेंस, ये है सेंस इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वॉकिंग एंड रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इन द मिडल ऑफ द रोड कैन बी डेंजरस और कॉज एन एक्सीडेंट। सोचिए सर, समझिए, थोड़ा थोड़ा आधा आधा कर लेते हैं इसको। पहले इस बाकी चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में, सड़क के बीच में। रनिंग करना मतलब दौड़ना या चलना। क्या कर सकता है भाई, कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है। कैन आया, बी का मतलब होना होता है, डेंजरस मतलब एक एडजेक्टिव है जो खतरनाक है ना, इसका मतलब खतरनाक है। वर्ब कैन और डेंजरस के बीच में हमको वर्ब लगाना था होने का, तो होने का वर्ब क्या है, बी। तो खतरनाक हो सकता है और एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। अभी ऊपर बताया था आपको, कॉज का मतलब कारण बनना, तो एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। समझ में आ गई बात। बार बार हम कैन नहीं लगाएंगे कि कैन बी डेंजरस और कैन कॉज एन एक्सीडेंट, क्योंकि कैन एक बार आ गया बस। हमको बस वर्ब अलग अलग है तो हमको वर्ब लगानी है। बी अलग वर्ब है, कॉज अलग वर्ब है, और का मतलब या। क्लियर। तो एक बार समझिए दोबारा सेंटेंस को, इजी चीज़ है बहुत, इतना टफ नहीं है। तो वॉकिंग एंड रनिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच, सड़क के बीच में या बीचों बीच चलना या भागना खतरनाक हो सकता है, कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है, और एक्सीडेंट का, दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, गोइंग टू जिम डेली, जिम, रोज जिम जाना इज गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। समझ में आया। आवर हेल्थ मतलब हमारा स्वास्थ्य, फॉर मतलब के लिए, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए। जिम, रोज जिम जाना, गोइंग टू जिम डेली, जिम जाना रोज अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, जिम जाने पर फोकस कर रहे हैं, है ना। अब जाना और जाने को हमने आईएनजी लगा के जीरन नाउन बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ईटिंग फिश इज गुड फॉर आवर हेल्थ,
ये भी देख लो, आवर हेल्थ के लिए आ गए, हमारे स्वास्थ्य के लिए मछली खाना अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, फिशिंग, फिशिंग माने मछली पकड़ना, हंटिंग माने शिकार करना। मछली पकड़ना और शिकार करना ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है ना। मैंने पहले आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया है पिछले वीडियो में। तो फिशिंग एंड हंटिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर। स्ट्रिक्टली माने एडवर्ब है, और प्रोहिबिटेड माने, प्रोहिबिट माने निषेध है यहाँ पर, मतलब उस पर बोलते हैं ना निषेध, मतलब कानूनन बंद है वो काम। और प्रोहिबिटेड क्यों हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, क्योंकि पैसिव वॉइस में लगती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी ये रहा है ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये आर बन गया है, यहाँ पर दो हैं, फिशिंग भी है हंटिंग भी है, दो चीज़ हैं तो आर बन गया। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर, हेयर मतलब यहाँ निषेध है, ये आप नहीं कर सकते ये काम। और स्ट्रिक्टली मतलब कड़े रूप से, है ना। ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब की एक वीडियो बनाया है मैंने, लेकिन वो ज़्यादा खास नहीं है, 2-3 और वीडियो बनाऊंगा तब और अच्छे से आएगा। टू मच स्मोकिंग लाइक दिस कैन कॉज कैंसर। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग लाइक दिस इस तरह से क्या कर सकती है, कैन कॉज कैंसर, कैंसर का कारण बन सकती है। समझे आप। लाइक दिस मतलब इस तरह से, टू मच स्मोकिंग, स्मोकिंग करना इतनी ज़्यादा, टू मच माने इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करना इस तरह से, कैन कॉज कैंसर, कैंसर का कारण बन सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, गेटिंग, गेट अप माने होता है जागना, तो गेट का गेटिंग, गेटिंग अप सो अर्ली, इतनी जल्दी जागना, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, इज़ अ गुड हैबिट, बहुत अच्छी आदत है। हैबिट मतलब आदत। समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद आ रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास तो समझाने लायक है नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। पिछला वीडियो बनाया था परफेक्ट पार्टिसिपल का, वो थोड़ा टफ था। चलिए दोबारा पढ़ते हैं सेंटेंस को। गेटिंग अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में या सुबह सुबह, सो अर्ली मतलब इतनी जल्दी, गेटिंग अप मतलब जागना, इज़ अ गुड हैबिट बहुत अच्छी आदत है। नेक्स्ट सेंटेंस, रीडिंग इम्प्रूव्स आवर वोकेबलरी। रीडिंग मतलब रीडिंग कर देना अपन इंग्लिश की, जैसे अब ये सेंटेंस हम रीड कर रहे हैं, रीडिंग इम्प्रूव्स आवर वोकेबलरी, तो रीड करना इम्प्रूव करता है उसको, और अच्छा, इम्प्रूव माने अच्छा करना। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। आवर, तो उससे क्या होता है, इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, मतलब हमारा शब्द ज्ञान, जो वोकेबलरी माने शब्द ज्ञान, हम जैसे यहाँ पर आवर का मतलब, इम्प्रूव का मतलब, फिशिंग का मतलब, ये हमारी वोकेबलरी है, इनका मतलब क्या होता है, ऐसे उसको बोलते हैं वोकेबलरी। आप वर्ब कितनी जानते हैं, नाउन कितनी जानते हैं वो। नेक्स्ट सेंटेंस, फिशिंग रिक्वायर पेशेंस। मछली पकड़ना, मछली पकड़ना और पेशेंस माने धैर्य की रिक्वायरमेंट करता है, मतलब उसको रिक्वायर करता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है ना। मछली पकड़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर कर लो, या यहाँ पर नीड्स भी लगा सकते हो आप, है ना। फिशिंग नीड्स पेशेंस, मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ना मतलब मछली पकड़ना ज़रूरत, फिशिंग जो है ना वो ज़रूरत पैदा करती है धैर्य की, या रिक्वायर करती है उस चीज़ को, उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है किसकी, पेशेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस, ड्राइंग इम्प्रूव्स आवर फोकस। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी, है ना, कि किसी का चेहरा बना रहे हैं, तो हम बड़े ध्यान से करते हैं, बहुत ध्यान से ड्राइंग बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी फोकस, हमारा जो ध्यान है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है, और भी अच्छा होता है, बेटर होता है। ठीक है, आया समझ में, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से इनको रीडिंग करते हैं सेंटेंस को। ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द रिवर कैन कॉज मैनी हेल्थ इश्यूज टू आवर बॉडी।
ठीक है। नदी से दूषित पानी पीना, ठीक है, हमारे शरीर के लिए कई बीमारियां पैदा कर सकता है या कई बीमारी का कारण बन सकता है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, स्विमिंग डेली गिव्स अस मोर बेनिफिट्स, है ना। रोज तैरना हमें क्या देता है, बहुत ज़्यादा फायदे देता है ना। तो कैसे बोलेंगे, क्या तुम रोज तैरने जाते, क्या तुम रोज स्विम करते हो, डू यू स्विम डेली, ठीक है, डू यू स्विम डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, टेकिंग लिकर वाइल ड्राइविंग कैन लीड टू डेथ, है ना। ड्राइव करते वक्त शराब पीना कैन लीड, ले जाता है मौत की तरफ, ठीक है। तो डू यू ड्राइव, क्या तुम शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव, सॉरी, डू यू टेक लिकर, क्या तुम शराब पीते हो गाड़ी चलाते वक्त, वाइल ड्राइविंग, ठीक है। डू यू टेक लिकर, क्या तुम शराब पीते हो वाइल ड्राइविंग, शराब ड्राइव करते वक्त। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉकिंग एंड रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड कैन बी डेंजरस और कॉज एन एक्सीडेंट, है ना। सड़क के बीचों बीच चलना भागना क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है और एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है। तो डू यू वॉक और रन इन द मिडल ऑफ द रोड, क्या तुम सड़क के बीचों बीच भागते हो या चलते हो, कैसे बोलेंगे, डू यू वॉक और रन, बाकी वो देख लो आप ऊपर से, इन द मिडल ऑफ द रोड, क्लियर, क्या तुम सड़क के बीचों बीच भागते हो या चलते हो, ऐसे 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 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, गोइंग टू जिम डेली इज गुड फॉर आवर हेल्थ, गोइंग टू जिम डेली इज गुड फॉर आवर हेल्थ, डू यू गो टू जिम डेली, क्या तुम रोज जिम जाते हो, डू यू गो टू जिम डेली, क्या तुम रोज जिम जाते हो, क्या वह जिम जाता है, क्या वह रोज जिम जाता है, तो डज ही गो टू जिम डेली, क्या वो, है ना। ये हमने ES क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ ही और शी के साथ डू की जगह डज ही लगाते हैं, ठीक है। ये अभी चीज़ मैंने क्लियर नहीं करी है, आगे वाले वीडियो में करेंगे इसको, अभी आप मोटा मोटा समझ लो यहाँ से। तो डज ही गो टू जिम डेली, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, ईटिंग फिश इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, मछली खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो डू यू ईट फिश, क्या वो मछली खाते हैं, डू दे ईट फिश, क्लियर, क्या वो लोग मछली खाते हैं, ऐसे। फिशिंग एंड हंटिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर, मछली पकड़ना और शिकार करना यहाँ पर कड़े रूप से प्रतिबंधित है, ठीक है, या निषेध किया जाता है या प्रतिबंधित है, क्लियर। तो इसका क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम, डू यू, चलो उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, टू मच स्मोकिंग लाइक दिस कैन कॉज कैंसर, इस तरह से इतनी ज़्यादा सिगरेट पीना, धूम्रपान करना के कैंसर का कारण बन सकता है, तो डू यू स्मोक, टू मच, क्या तुम इतनी ज़्यादा पीते हो, डू यू स्मोक माने धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, टू मच, क्या तुम बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो क्या, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, गेटिंग अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत होती है ना। डू यू गेट अप अर्ली, डू यू
गेट अप सो अर्ली, क्या तुम इतनी जल्दी उठते हो? इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, एक कहाँ गया? रीडिंग इम्प्रूव्स आवर वोकेबलरी, है ना। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? रीड करते हो अखबार वगैरह, किताबें वगैरह। क्लियर। तो फिशिंग रिक्वायर पेशेंस, मछली पकड़ना के लिए पेशेंस के रिक्वायर आवश्यकता पड़ती है ना। तो डू यू हैव पेशेंस, क्या तुम्हारे पास धैर्य है? क्या तुम्हें धैर्य है, क्या या तुम्हारे पास धैर्य है मछली पकड़ने के लिए? तो डू यू हैव पेशेंस, है ना, फॉर द फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। डू यू हैव पेशेंस फॉर फिशिंग। क्लियर, समझ में आया? डू यू हैव, नेक्स्ट सेंटेंस, ड्राइंग इम्प्रूव्स आवर फोकस। ड्राइंग से हमारा जो ध्यान होता है ना, इम्प्रूव होता है और अच्छा होता है। तो डू यू ड्रॉ पेंटिंग, क्या तुम पेंटिंग ड्रॉ करते हो? क्या तुम पेंटिंग बनाते हो? डू यू मेक पेंटिंग, डू यू मेक पेंटिंग। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, नाइदर और आइदर की। ठीक है, गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।